हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सब तारीफ करें इस वर्शिप के लिए, सब तारीफ करें, सब तारीफ करें इस वर्शिप के लिए। हालेलुया। तो सब अपने बाइबल्स को उठाएं। अब हम ब्रदर यिर्मयाह साम 67 को पढ़ेंगे। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें, राज्य राज्य के लोग आनंद करें और जय जयकार करें, क्योंकि तू देश देश के लोगों का न्याय धर्म से करेगा और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग उसका भय मानेंगे। आमेन 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 आमेन। आइए सब प्रेयर में चलते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर, तूने प्रॉमिस किया हमसे खुदावन कि तू अपना अनुग्रह हमारे जीवन में भरेगा खुदावन, तू हमको आशीष देगा। तूने प्रॉमिस किया खुदावन, तूने ये भी प्रॉमिस किया है खुदावन कि तू अपने मुख का प्रकाश हमारी जिंदगियों में चमकाएगा खुदावन। कोई भी अंधकार की शक्तियाँ हमारी लाइफ में काम ना कर सकेगी। हमको आत्मा दे खुदावन प्रेयर करने का, हमको आत्मा दे खुदावन तेरी सेवा करने का, हमको आत्मा दे खुदावन तेरे वचन के अनुसार चलने का, हमको आत्मा दे खुदावन बाइबल पढ़ने का। खुदावन, शैतान चाहता है खुदावन कि हम तेरे वचन के अनुसार ना चले खुदावन, और परमेश्वर हमको आत्मा दे तेरे वचन के साथ चलने का खुदावन। कोई भी शर्मिंदगी, कोई भी बीमारी, कोई भी रोग, कोई भी टेंशन हमारी लाइफ का हिस्सा नहीं है। कोई भी फेलियर, कोई भी रोग, कोई भी बीमारी, कोई भी फेलियर हमारी लाइफ का हिस्सा नहीं है। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमेन आमेन। हालेलुया। आप सभी को जेएमसी की परमेश्वर की प्रेजेंस में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आइए हम आंखों को बंद करके हाथों को उठाकर वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। सभी अपनी आंखों को बंद करें और हाथों को उठाएं। हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। सब मेरे पीछे कहें कि परमेश्वर, आज का वचन जो मैं सुनूं वो मेरी जिंदगियों में 100 गुना फलों को लेकर आए। अंधकार की शक्तियाँ इन वचनों को चुराने ना पाएं, और आज का वचन जब मैं सुनूं वो मेरे दिल की पट्टियों पर लिखा जाए और मैं इसे मानूं और इन वचनों के ऊपर चलूं और इनको ग्रहण करूं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमेन आमेन। हालेलुया। तो क्या आप सब जानते हैं कि परमेश्वर ने आपको एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं, एक आम पर्सन नहीं, बल्कि बहुत इम्पॉर्टेंट और वैल्यूएबल और इम्पैक्टफुल बनाया है। आपका इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में एक पावरफुल इम्पैक्ट है, एक प्रभाव है इस दुनिया पे। और हमें बाइबल में पृथ्वी का नमक कहा गया है, जैसे कि मत्ती 5 उसकी 13 में लिखा है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। प्रभु यीशु मसीह ने हमें पृथ्वी का नमक कहा है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें नमक के साथ ही क्यों कंपेयर किया? हमें वो शुगर के साथ भी कर सकते थे, मिलेट्स के साथ भी कर सकते थे, कॉफी के साथ भी कर सकते थे, किसी चीज के साथ भी कंपेयर कर सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें नमक के साथ ही क्यों कंपेयर किया? क्योंकि नमक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जिसको किसी चीज के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते। और जब आपकी मदर आपका फेवरेट फूड बनाती है और अगर वो उसमें नमक डालना भूल जाए तो क्या अब उसे खाओगे? नहीं, क्योंकि उसमें टेस्ट नहीं होगा, क्योंकि जो नमक होता है वो टेस्ट को लेकर आता है। हालेलुया। तो
नमक की बहुत सारी क्वालिटीज़ भी होती हैं, जैसे कि वो टेस्ट को लेकर आता है। अगर आप कोई भी महंगी से महंगी डिश अपने घर पर ले आओ और उसमें नमक ना हो तो वो आप उसे पसंद करोगे? नहीं, क्योंकि उसमें टेस्ट नहीं होगा। क्योंकि जो नमक होता है वो हर एक खाने में टेस्ट को लेकर आता है, तो वो डिश वेस्ट जाएगी क्योंकि कोई भी उसे खाएगा नहीं और उसमें टेस्ट नहीं होगा, वो डिश टेस्टलेस होगी क्योंकि उसमें नमक नहीं है। और ऐसे ही नमक खाने को प्रिजर्व भी करता है, खाने को सड़ने से बचाता है। पुराने समय में और आज भी बहुत सारे देशों में जहाँ पे हैवी स्नोफॉल होती है, बर्फ की वजह से रोड्स महीनों तक ब्लॉक हो जाते हैं। लोग अपने खाने का सामान लेने मार्केट्स भी नहीं जा सकते, तो वो कई महीने पहले ही चिकन या मटन में एक्स्ट्रा नमक डालकर उसे प्रिजर्व करके रखते हैं ताकि वो सड़े ना, वो खराब ना हो और वो लंबा चले। तो आपने नोटिस किया होगा कि जब आपकी मदर्स घर में अचार बनाती हैं तो वो कई महीनों तक चलता है, क्योंकि उसमें वो एक्स्ट्रा नमक डालते हैं। अगर जो अचार है वो कई महीनों तक चलता है और जब वो पुराना होता जाता है वो और टेस्टी होता जाता है, क्योंकि उसमें बहुत नमक होता है। और जो नमक होता है वो चीज़ों को प्रिजर्व करता है, चीज़ों को खराब होने से बचाता है। और जो नमक है वो हीलिंग और क्लीनिंग का भी काम करता है। नमक में ऐसे बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को बहुत सी बीमारियों से बचाते हैं, और नमक खाने से हमारी बॉडी में पानी की भी कमी नहीं रहती। जब कोरोना आया था तो बहुत सारे लोग जब फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को अपने घर में लाते थे तो उन्हें नमक वाले पानी के साथ धोते थे। नमक के पानी से सारी जो गंदगी होती है, सारे बैक्टीरियाज होते हैं, वो अच्छे से धुल जाते हैं। अब हम देखेंगे हम इस वर्ल्ड में नमक कैसे हैं। तो उसका पहला पॉइंट ये है कि हमें परमेश्वर ने लोगों के जीवनों को बदलने के लिए चुना है। जैसे जब हम नमक को किसी डिश में डालते हैं तो उसका टेस्ट बदल जाता है ना, तो वैसे ही परमेश्वर ने हमें भी इस वर्ल्ड में लोगों की जिंदगियों को बदलने के लिए चुना है कि जो लोग हैं वो उनके पापों की वजह से, उनके सिंस की वजह से परमेश्वर से दूर हो गए हैं, तो उनकी लाइफ टेस्टलेस हो चुकी हैं। तो परमेश्वर ने हमें उनकी लाइफ में परमेश्वर के एक टेस्ट को ऐड करने के लिए चुना है। हम उनकी लाइफ्स को तभी बचा पाएंगे, तभी उनकी लाइफ्स को चेंज कर पाएंगे जब हमारी खुद की लाइफ पवित्रताई में होगी, होलीनेस में होगी, हमारी लाइफ प्रेयरफुल होगी। हालेलुया। तो हमने अपनी लाइफ्स को पवित्रताई में रखना है, होलीनेस में रखना है, ताकि हम जो परमेश्वर का मकसद है उसे पूरा कर सके, लोगों की लाइफ्स को बचा सके। तो कितने जन तैयार हैं अपनी लाइफ्स को बदलने के लिए? परमेश्वर ने हमें एक नमक की तरह चुना है, मतलब ना हमारी टेस्टमनी कभी खत्म हो सकती है और ना हम दूसरों की टेस्टमनी खराब होने दे सकते हैं। हालेलुया। तो हमने अपनी लाइफ ऐसी पवित्रताई में, ऐसी होलीनेस में रखनी है कि जब वो लोग हमारी लाइफ को देखें तो उनका मन भी चेंज हो कि अगर ये ब्लेसिंग ले सकता है तो मैं भी क्यों नहीं ले सकता। तो हमने अपनी लाइफ को पवित्रताई में, होलीनेस में, प्रेयरफुल रखना है, ताकि जब लोग हमारी लाइफ को देखें उनका मन चेंज हो और वो प्रभु यीशु मसीह में आए। हालेलुया। और हमें ऐसे ही जैसे नमक खाने को प्रिजर्व करता है, खाने को बचाता है, वैसे ही परमेश्वर ने हमें भी लोगों की लाइफ को चेंज करने के लिए, बचाने के लिए चुना है। तो हम उनकी लाइफ को कैसे बचा पाएंगे? जब हमारी खुद की लाइफ पवित्रताई में हो, जब वो हमारी लाइफ को देखे तो उनका मन चेंज हो। हमारी लाइफ ऐसी होनी चाहिए। आपने अपनी लाइफ को पवित्रताई में रोज प्रेयर करनी है, रोज बाइबल को पढ़ना है, तभी आप लोगों की जिंदगियों को बचा पाएंगे, लोगों की जिंदगियों को चेंज कर पाएंगे। हालेलुया। तो कौन कौन तैयार है अपनी लाइफ को पवित्रताई में रखने के लिए, होलीनेस में रखने के लिए? तो आज से अपनी लाइफ को पवित्रताई में रखें, अपने माता पिता की ओबीडियंस में चलें और कभी भी झूठ ना बोलें, रोज बाइबल पढ़ें, रोज प्रेयर करें। तो परमेश्वर आपको आपकी लाइफ के द्वारा ही लोगों की लाइफ को बचाएगा, लोगों की जिंदगियों में एक अपने टेस्ट को ऐड करेगा। हालेलुया। अब हम देखेंगे नमक खराब कैसे होता है। जो नमक होता है अगर उसमें कोई मिलावट हो जाए या उसमें रेत मिक्स हो जाए या मिट्टी मिक्स हो जाए तो वो खराब हो जाता है। तो हमारी लाइफ में भी जब हम
पाप करते हैं, हम अपने माता पिता से झूठ बोलते हैं, अपने माता पिता की ओबीडियंस में नहीं चलते और परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, तो हमारी लाइफ भी उस नमक की तरह हो जाती है जिसमें रेत या कोई मिट्टी मिक्स हो गई है। तो अगर वो नमक खराब हो जाए और आप खराब नमक को किसी डिश में डाल दो तो वो सारा फूड खराब हो जाएगा। तो आज से अपनी लाइफ को पवित्रताई में रखें, अपने माता पिता की ओबीडियंस में चलें, अपने माता पिता से झूठ ना बोलें, कभी भी पाप ना करें, सिन ना करें, बैड वर्ड्स ना बोलें। जैसे कि परमेश्वर ने कहा कि बच्चों के समान बनो तभी तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकोगे। तो बच्चे कैसे होते हैं, कभी भी गंदे वर्ड्स नहीं बोलते, झूठ नहीं बोलते, अपने माता पिता की ओबीडियंस में चलते हैं। तो वैसे ही आपने भी अपने माता पिता की बातों को मानना है, उनसे कभी भी झूठ नहीं बोलना, किसी से भी झूठ नहीं बोलना और अपने कभी भी अपनी लाइफ में सिन नहीं करना, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। हालेलुया। जब आप पवित्रताई में रहेंगे, होलीनेस में रहेंगे, अपनी लाइफ सही रखेंगे तो परमेश्वर आपके द्वारा लोगों की लाइफ्स को बचाएगा। आमीन। तो हमें अपनी लाइफ्स को पवित्रताई में रखना है, होलीनेस में रखना है, क्योंकि जब आपकी लाइफ पवित्रताई में नहीं होगी, होलीनेस में नहीं होगी, तो दूसरे भी आपकी लाइफ को देख के बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होंगे, तो वो भी परमेश्वर में नहीं आएंगे। तो आपने अपनी लाइफ को सेट रखना है, जैसा परमेश्वर चाहते हैं वैसा करना है, क्योंकि हमारा पर्पस बहुत बड़ा है। हालेलुया। तो आपने अपने मम्मी पापा से कभी भी झूठ नहीं बोलना। आज आप परमेश्वर से भी प्रॉमिस करेंगे कि मैं कोई भी सिन नहीं करूंगी, अपने माता पिता से झूठ नहीं बोलूंगी, अपने माता पिता की ओबीडियंस में चलूंगी। जब ये प्रॉमिस परमेश्वर को करेंगे, देखना आपकी लाइफ में चेंज आएगा और आपके द्वारा दूसरों की लाइफ भी बदलेंगी। तो आपने अपनी लाइफ को किस में रखना है, होलीनेस में। रोज प्रेयर करनी है, रोज बाइबल पढ़नी है, ताकि आप दूसरों की लाइफ को भी चेंज कर सके, ताकि जो परमेश्वर ने आपकी लाइफ में, जो आपकी कॉलिंग है, वो पूरी हो सके। हर रोज प्रेयर करें, फास्टिंग में भी रहें, पवित्रताई में चलें। मेरा विश्वास है कि जब आप ये सब चीजें करेंगे तो परमेश्वर आपके द्वारा भी लोगों को ब्लेस करेगा, लोगों को छुड़ाएगा, आपको ऊंचा करेगा। तो आपने पापा की लाइफ को भी नोटिस किया होगा कि पापा की लाइफ कितनी पवित्रताई में, होलीनेस में, पापा रोज प्रेयर करते हैं, तो उनकी लाइफ को देख के कितने लोग, कितने लाखों लोग चेंज होते हैं। तो आपने भी अपनी लाइफ को पापा की तरह करना है, रोज प्रेयर करनी है। पापा रोज बाइबल पढ़ते हैं, तो आपने भी रोज बाइबल पढ़नी है, रोज प्रेयर करनी है, पवित्रताई में अपने जीवन को जीना है। तो जब आप ऐसा करेंगे, अपनी लाइफ को पापा की तरह करेंगे, तो आपके द्वारा बहुत से लोग बदलेंगे, आपके द्वारा बहुत से लोग चेंज होंगे। तो आपने अपनी गवाहियों को, सुसमाचार को लोगों में फैलाना है। तो अगर आपकी लाइफ के द्वारा लोग चेंज होते हैं, लोग बदलते हैं, तो सचमुच आप इस वर्ल्ड के लिए एक नमक हैं। अपनी पूरी लाइफ आपने पवित्रताई में बितानी है और रोज बाइबल पढ़नी है, प्रेयर करनी है, परमेश्वर के साथ प्रॉमिसेस को रखना है। फिर परमेश्वर आपकी लाइफ से लोगों की जिंदगियों को बदलेगा। हमने अपनी लाइफ को किस में रखना है, होलीनेस में, और प्रेयर करनी है, बाइबल पढ़नी है, किसी से भी झूठ नहीं बोलना, बैड वर्ड्स नहीं निकालने और अपने माता पिता की ओबीडियंस में चलना है। जैसे कि परमेश्वर के वचन में भी लिखा है, अपने माता पिता की ओबीडियंस में चलता है, उसकी लाइफ में आशीषें आती हैं। तो जब आप अपने माता पिता की ओबीडियंस में चलेंगे, अपने माता पिता को ओबे करेंगे, तब आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आएंगी और आप दूसरों की ब्लेसिंग्स का भी कारण बनेंगे। हमने अपनी लाइफ किस में जीनी है, होलीनेस में, और झूठ नहीं बोलना, बैड वर्ड्स नहीं निकालने और हर एक से प्यार करना है। जैसे पापा भी आपको प्रीचिंग में सिखाते हैं कि अपने दुश्मनों से प्रेम करो, उनके लिए प्रार्थना करो। तो आपने अपना दिल साफ रखना है, किसी को भी गंदा नहीं बोलना, अपनी जीभ से बैड वर्ड्स नहीं निकालने। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आप ब्लेसिंग्स का भी कारण बनेंगे। सब कहें आमीन। तो आइए हम ब्रदर यिर्मयाह के साथ आमीन प्रे को करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की सहभागिता, एएनएम मिनिस्ट्री के साथ, संडे स्कूल के साथ, सोफिया यिर्मयाह के साथ, यीशु मसीह की आखिरी आमद तक हम मांगते हैं। आमीन।